हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यादवेंद्र और आप अटेंड कर रहे हैं एक शानदार सेशन जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आईपीएल 2025 मतलब आईपीएल 18। इसे उम्मीदों का आईपीएल बोला जा रहा है और इसे मनोरथ पूर्ण होने वाला आईपीएल बोला जा रहा है। तो दोस्तों, क्यों ऐसा बोला जा रहा है आप जानते हैं, तो चलिए करते हैं शुरुआत हम इस बार। क्योंकि आईपीएल के बारे में और क्रिकेट के बारे में यह चर्चा हमारे एग्जाम्स में भी होती है, मतलब ये इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम पर फोकस करते हुए और आईपीएल के रोमांच को बनाए रखते हुए मैं आपके सामने पूरे आईपीएल की एक तस्वीर पेश कर रहा हूं। तो चलिए करते हैं शुरुआत दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि आईपीएल 2025 22 मार्च से 3 जून तक चला। हालांकि इससे चलना था 25 मई तक, लेकिन यह 3 जून चला। उसका रीजन आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों, आईपीएल 2025 को एक नया चैंपियन मिला और वो नया चैंपियन था हमारा अपना आरसीबी, मतलब कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 18 साल के इंतजार के बाद जब ये नया नवेला कप्तान ट्रॉफी लेने पहुंचा, जैसे पूरा स्टेडियम पल के बिछाए इसका स्वागत कर रहा था, क्योंकि इसने वो कर दिखाया जो शायद 18 साल से नहीं हो पाया आरसीबी के खेमे में। तो बहुत बड़ा जो एक क्रेडिट जाता है इस कप्तान को भी जाता है, क्योंकि 18 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह फाइनल आयोजित हुआ, जहां पर कि आरसीबी की टीम ने फाइनल जीता। किसको हराकर? पंजाब किंग्स को हराकर। हालांकि वो भी 18 साल से अपने आईपीएल के खिताब की तलाश कर रहा है पंजाब किंग्स की टीम, लेकिन अभी तक जीत नहीं पाई। दोस्तों, आपको बता दें कि आरसीबी पहले बैटिंग करते हुए 190 रन बनाती है और पंजाब किंग्स की टीम 184 रन पर सिमट जाती है। आप खुद सोचिए, केवल 6 रन का फासला था जीत और पंजाब के बीच में, लेकिन उसके बीच अड़ गए कौन? आरसीबी के शूरवीर। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो मैच के हीरो अगर कोई कहलाएंगे तो पहले भैया सीनियर होने के नाते इनका नाम जो है वो रखना या इनका फोटो रखना जरूरी है। इन्होंने क्योंकि पारी को संभाला है ना, पारी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लड़खड़ाई थी और इन्होंने जो है 35 गेंदों पर 43 रन की बहुमूल्य पारी खेली है ना। और अपने आप में भाई 43 रन कम नहीं होते। 190 में आप करके देख लीजिए भैया, 43 है ना, बहुत बड़ा जो है वो कह सकते हैं कि स्कोर अगर ये पहुंचा है तो इसी की बदौलत पहुंचा। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन भी शानदार रहा। उसके बाद फिर अगर बात करें दोस्तों, तो दूसरे जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहे वो थे कुणाल पांड्या। कौन रहे? कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल कह सकते हैं कि इतनी सधी हुई गेंदबाजी की, 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और ये 2 विकेट भी बहुमूल्य विकेट थे है ना। एक विकेट जो है वो आपका इंग्लिश का था और दूसरा प्रभ सिमरन का था। तो ये दोनों ही, और यहां पर आपको बता दें कि ये जोश इंग्लिश और प्रभ सिमरन है ना, इन दोनों का जो धीमा खेलना भी एक बहुत बड़ा रीजन बना पंजाब की हार का। और इनके विकेट जो हैं वो लिए कुणाल पांड्या ने और ये मैन ऑफ द मैच भी रहे। दोस्तों, इसके बाद फिर अगर बात करें तो दूसरे हीरो जो हैं वो माने जाएंगे ये भाई साहब, जो कि जिन्होंने बेसिकली वाधेरा और स्टॉइनिस के विकेट लिए। एक 17वां ओवर में जो है बेसिकली कह सकते हैं कि इन्होंने मैच ही पलट दिया। हमारे अपने भुवनेश्वर कुमार ने जो है वो 17वें ओवर में ये मैच पलट दिया भाई साहब। अगर ये 2 विकेट उन्होंने नहीं लिए होते तो शायद आज विराट कोहली ये जो ट्रॉफी चूम रहे थे शायद वो नहीं होता। दोस्तों, इसके बाद बात करें तो हां, टीम हार गई, लेकिन ये जितेश शर्मा जो है, इन्होंने उम्मीद जरूर जो है वो जगाई थी कि भाई इन्होंने 10 गेंदों में 24 रन की पारी खेली और थोड़ा सा लगा था कि अगर ये थोड़ी देर और इसी तरह से खेल जाते और जम जाते तो शायद बात कुछ और हो सकती थी, रिजल्ट कुछ और हो सकता था। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब की हार के 2 बड़े कारण रहे। एक तो ओस नहीं पड़ी,
ओस नहीं पड़ी, उसकी वजह से जो आरसीबी के जो स्पिनर्स थे वो अपना कमाल दिखा पाए। आरसीबी के स्पिनर्स जो हैं उन्होंने रन रोके। दूसरी ओर बात करें अगर, तो प्रेशर में बैटिंग जो है वो नहीं कर पाए पंजाब किंग्स के बल्लेबाज, है ना। वाधेरा, जैसे कि मैंने बताया, सिमरन, इनकी जो बैटिंग है वो काफी स्लो रही, धीमी रही, जो कहीं ना कहीं एक हार का कारण बन के उभरी। दोस्तों टर्निंग पॉइंट जो है वो कौन सा रहा, तो 10वें ओवर में श्रेयस अय्यर का केवल 1 रन पर आउट हो जाना। एक मैच पहले ही क्या तूफानी पारी खेली थी, लेकिन फाइनल में आकर 1 रन पर आउट होना कप्तान का, उसने टीम को कहीं ना कहीं तोड़कर रख दिया। टीम का जो मनोबल है वो थोड़ा सा डगमगा गया। और वहीं 13वें ओवर में जमे जमाए जोश इंग्लिश 39 रन पर आउट हो गए, जिनको कि हमारे भुवनेश्वर कुमार साहब ने बाहर कर दिया, है ना। तो यहीं से जो है पूरी पंजाब लड़खड़ा गई और उसका जीतना जो है वो अब मुश्किल दिखने लगा। लेकिन जब आरसीबी जीती तो उसके बाद फिर बहुत सारे इमोशंस देखने को मिले। इमोशंस में सबसे पहले जीत के साथ ही विराट कोहली की आंखों में आंसू छलक आए। ऐसा लगने लगा कि जैसे 18 सालों की कोई मन्नत पूरी हो गई हो, जैसे कि किसी बच्चे को जब वो 18 साल का हुआ और पहली बार उसे बाइक मिल गई हो, या पहला वोटर कार्ड पड़ा हो, या पहली बार वोट डाला हो। तो दोस्तों ये इतने सालों की मन्नत थी जो इनके चेहरे पर खुशी और आंखों के आंसुओं के रूप में जो है वो झलक गई। फिर बात करें तो इन्होंने भगवान से जो है वो बेसिकली प्रार्थना की और हाथ जोड़कर जो है उन्हें धन्यवाद दिया कि आज जो है उनके जीवन में ये दिन भी आ गया जिसका वो 18 सालों से इंतजार कर रहे थे। कहीं ना कहीं पूरा समय इन्होंने दिया और ये उनके साथी जिन्होंने जी जान लगा दी इन 18 सालों में। कितने सारे ऐसे सीजन्स हैं जो एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ने साथ में खेले और कई बार जो है वो ट्रॉफी के करीब आते 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 और रह गए। लेकिन ये बंदा फाइनल में अपनी टीम को नहीं भूला और उस दिन भी जो है अपनी टीम को चीयर करने के लिए मौजूद था। और जब ये टीम जीती तो फिर बात देखने वाली थी। पुराने दोस्त जो हैं वो इस तरह से मिले जैसे कि खोई हुई कोई चीज मिल गई हो, जैसे कि बरसों की मुराद पूरी हो गई हो। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो विराट कोहली ने पिछले 11 महीनों में ये तीसरा खिताब जीता। विराट कोहली ने पिछले 11 महीनों में कौन सा ये तीसरा खिताब जीता है। आपको बता दें कि सबसे पहले 29 जून 2024 को पिछले साल जो है वो T20 वर्ल्ड कप जो है वो इन्होंने जीता था। उसके बाद फिर बात करें तो 29 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी जो है इन्होंने जीती और अभी 3 जून को जो है आईपीएल 2025 का खिताब जीता। मतलब ये कि पिछला 1 साल जो है वो विराट कोहली के लिए कामयाबी से भरा रहा, खुशियों से भरा रहा। आगे अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं भी जो है वो घटी, वो आपको बता दें कि 7 मई 22 अप्रैल को जहां पर आपको याद होगा पहलगाम अटैक हुआ। पहलगाम अटैक होने के बाद भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर को की 7 मई को, उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो सिविलियंस इलाके को जब जो है वो ठिकाना बेसिकली टारगेट किया और उसकी वजह से सुरक्षा के मद्देनजर आईपीएल को जो है बीच में रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया कुछ समय के लिए, है ना। और 9 मई को भारत पाक संकट के कारण ये टूर्नामेंट स्थगित हुआ। वापस से जो है 8 दिन बाद ही आईपीएल पुनः जो है पूरे जोश के साथ शुरू किया गया, है ना। और फाइनली वो फिनाले जो कि 25 मई को होना था 3 जून को हुआ, है ना। हालांकि स्टेडियम वही था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 जून को फाइनल हुआ और रिजल्ट आपके सामने है कि विराट कोहली के हाथ में ट्रॉफी थी। दोस्तों आपको बता दें कि अगर हम पूरा रिकॉर्ड खंगालें तो अब तक सबसे कामयाब 2 टीमें रही हैं। एक सीएसके जो 5 बार आईपीएल जीत चुकी है 2010, 11, 18, 21 और 23 में। वहीं मुंबई इंडियंस 5 बार ट्रॉफी जीत चुकी है आईपीएल की 2013, 15, 17, 19 और 20 में। उसके बाद बात करें तो केकेआर ने 3 बार ट्रॉफी जीती है, राजस्थान रॉयल्स ने 1 बार, सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 बार, गुजरात टाइटंस ने 1 बार और डेक्कन चार्जर्स ने 1 बार। और इस बार जो है इस लिस्ट में अपना नाम जोड़ लिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो इस बार इस लिस्ट में अपना नाम जोड़ने में कामयाब रही है। उम्मीद है बाकी टीमें भी जो इंतजार कर रही हैं, जैसे कि दिल्ली कैपिटल, जैसे कि पंजाब किंग्स, है ना, ये टीमें जो है जैसे कि लखनऊ सुपर जायंट्स, है ना, इनको भी जीतने का मौका मिलेगा आने वाले सीजन्स में, ऐसी उम्मीद करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्राइज मनी जो है वो भारी भरकम थी। टोटल ओवरऑल अगर विजेता और उपविजेता की प्राइज मनी देखी जाए तो कुल 32.5 करोड़, 32.5 करोड़ जो है रुपए का प्राइज मनी जो है वो वितरित हुआ। इसमें जो विनर को प्राइज मिला, मतलब कि आरसीबी को जो प्राइज मिला, रजत पाटीदार की टीम को जो प्राइज मिला, वो 20 करोड़ का प्राइज मिला। हालांकि हारने वाली टीम मतलब कि प्रीति जिंटा की टीम को भी कम नहीं मिला है भैया, 12.5 करोड़ रुपए आईपीएल की उपविजेता टीम को भी मिला है। इनफैक्ट फाइनल में पहुंचना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन फिर भी ट्रॉफी तो ट्रॉफी ही रहती है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये भी तो 18 साल से इंतजार कर रही थी इसी ट्रॉफी का, लेकिन क्या कर सकते हैं, जीतता तो कोई एक ही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो है वो बैटिंग में सबसे अच्छा परफॉर्म जो करता है उसे ऑरेंज कैप मिलती है। और ऑरेंज कैप जो है वो इस बार गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन को मिली है, क्योंकि इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल 759 रन्स बनाए हैं। साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप दी गई। वहीं बॉलिंग में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले गुजरात टाइटंस के ही प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप से नवाजा गया है, जिन्होंने आईपीएल 2025 में 25 विकेट लिए, शानदार प्रदर्शन किया बॉलिंग में। तो भैया प्रसिद्ध कृष्णा को मिला क्या, पर्पल कैप। उसके बाद फिर अगर बात करें तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यहां पर जो है वो घोषित किए गए सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 65 के एवरेज से 16 मैचेस में 717 रन बनाए। ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे, मुंबई इंडियंस से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर बारी आती है हाईएस्ट स्कोर की, और हमारे जो ब्लास्टर हैं सनराइजर्स हैदराबाद के नाम है अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 55 गेंदों में 141 रन की पारी खेली पंजाब के विरुद्ध, जो कि काफी समय तक जो है वो पंजाब की टीम भूल नहीं पाएगी भैया। उसके बाद फिर अगर बात करें तो ये बिहार का छोरा छा गया, जिसने मात्र 35 गेंदों में शतक बनाया। 35 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने शतक बनाया गुजरात टाइटंस के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? गुजरात टाइटंस के विरुद्ध। तो सबसे तेज सेंचुरी जो है वो 2025 की वो किसने बनाई? तो वो वैभव सूर्यवंशी ने बनाई। दोस्तों फेयर प्ले का अवार्ड जो है वो महेंद्र सिंह धोनी की टीम को दिया गया, जो कि इस साल लगभग आखिरी पायदान पर रही। क्लियर है? हां, लेकिन फेयर प्ले का अवार्ड मिला, है ना, ईमानदारी से गेम खेला। लेकिन इस बार जो है वो माही की टीम जो है वो अपने जितने भी प्रशंसक हैं, जितने भी फैंस हैं, उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस बार के आईपीएल के बारे में याद रखना है कि भैया टोटल 10 टीमों ने मैच खेला है। ग्रुप ए में थी चेन्नई, कोलकाता, राजस्थान, है ना, और बेंगलुरु और पंजाब। उसके बाद फिर ग्रुप बी में थी मुंबई इंडियंस, सनराइजर हैदराबाद, गुजरात, दिल्ली और लखनऊ सुपर जायंट्स। दोस्तों नीलामी जो इस बार 2000 जो है हुई थी, मतलब 2024 में जब हुई थी इस बार की, है ना, वो 24 से 25 नवंबर के बीच जेद्दा सऊदी अरब में हुई थी। और ये जो नीलामी है इसमें हर एक टीम के पर्स में जो है अब तक का सबसे ज्यादा अमाउंट 120 करोड़। हर टीम के पर्स में कितना था? 120 करोड़ रुपए था। सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में ऋषभ पंत जो है उनका सौदा हुआ था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। दोस्तों आपको बता दें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी की भी नीलामी हुई, वो थे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने बिल्कुल इसे जस्टिफाई किया 35 गेंदों में शतक लगाकर, है ना। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए जो है वो शतक लगाया। राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में इन्हें जो है वो खरीदा। तो सबसे कम उम्र के जो है जिनकी नीलामी हुई वो थे वैभव सूर्यवंशी, है ना। उसके बाद फिर बात करें तो दोस्तों आईपीएल के प्रसारण अधिकार जो हैं वो जियो हॉटस्टार के पास थे, है ना। अब जियो और हॉटस्टार जो है उनका मर्जर हो चुका है ना। फिर इसके बाद बात करें तो
इसका जो स्पॉन्सर है आईपीएल का वो कौन सा रहा, तो स्पॉन्सर जो है वो रहा टाटा। टाटा ने जो है 2,500 करोड़ रुपए में ये टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है 2024 से लेके 2028 तक। आपको बता दें प्रमुख जो स्पॉन्सर रहे वो कौन रहे, ड्रीम 11, रूपे, है ना, एंजल वन, उसके बाद सीएट और वंडर सीमेंट, ये जो है वो प्रमुख बेसिकली स्पॉन्सर रहे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जो मैंने आपको बताई आईपीएल के बारे में, आईपीएल 2025 के बारे में, ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। इसे ध्यान से जो है वो याद भी रखिएगा और अपनों के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि इनका इंतजार खत्म होगा, या तो पंजाब, या तो दिल्ली, या तो लखनऊ जीतेगा जरूर अगली बार। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।